हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सीखा। हम लोगों ने देखा कि अगर जैसे मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स और आपकी एक्स की पावर एन है, अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि जितनी पावर होती, कितनी पावर है यहाँ पे स्मॉल एन, तो इसको हम आगे लिख देंगे और इसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे। तो आपकी x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जितनी पावर है वो आगे लिख दी और पावर में से क्या किया बच्चों, आपने 1 माइनस कर दिया। क्लियर। अब इस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। अब मैं कुछ एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको y इक्वल टू दिया है ax² प्लस bx प्लस सी। आपसे कहा गया कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि जो अगर इसे पिछली वाली वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया था कि जैसे अगर कोई ए बी सी जो ये आपकी कांस्टेंट टर्म होती हैं, मतलब नियत वैल्यू, ठीक है, जो ये कांस्टेंट टर्म है ए बी सी, ये सब क्या आपके नियतांक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और जो कांस्टेंट होते हैं ना, इन कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता कि अगर x वाली टर्म उसके साथ है, जैसे यहाँ पर a के साथ x वाली टर्म है, ये वेरिएबल है, x क्या वेरिएबल है, तो जो x वाली टर्म अगर साथ में है तो हम क्या करेंगे, जो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो हर टर्म का डिफरेंशिएशन अलग से होगा। इस टर्म का अलग से करेंगे, इसका अलग से करेंगे और इसका अलग से करेंगे। तो बेटा देखो अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या a आपकी कैसी टर्म है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट टर्म के साथ क्या आ रही है, एक्स वाली टर्म आ रही है आपकी। तो मैं क्या करूंगा, ए को ए जैसा है वैसे लिख दूंगा, ए को एच टी लिखूंगा और यहाँ पे x², तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा बच्चों, तो x² का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, कितनी पावर x की, यहाँ पे 2, तो जितनी पावर है उसे हम आगे लिख देंगे, 2 आगे लिख दी और पावर में से क्या करेंगे बच्चों, 1 माइनस कर देंगे। 2 में से बन गया 1 माइनस हो तो आपको कितना रह गया, 1। ठीक है, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जितनी पावर है उससे आगे लिख दो और पावर में से 1 माइनस कर दो, 2x प्लस बी एच टी लिखा। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, तो देखो अगर मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूँ आपको, अगर मुझे x का डिफरेंशिएशन करना है, x का मतलब x की पावर कितनी बच्चों, 1, तो कितनी पावर है यहाँ पे, 1, 1 को आगे लिख दिया और पावर में से क्या करते हैं बच्चों, 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0। अब आपको पता है किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगी, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 मतलब 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया आपका, 1। क्लियर बच्चों, तो यहां पर बी एच टी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपका, 1 प्लस सी। सी क्या आपकी एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, 0। सी आपकी एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें x नहीं है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसमें x नहीं हो और केवल कांस्टेंट टर्म हो तो कांस्टेंट टर्म का, केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 0। तो यहाँ पे इस टर्म के साथ x यहाँ पर नहीं है, तो जब x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, dy अपॉन dx कितना है आपका, 2ax प्लस बी बच्चों। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए आपको y इक्वल टू दिया है 2√x प्लस 2/√x। चलो ये वाला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो बच्चों आप सभी इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की ट्राई करो, खुद कोशिश करो कि आप इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, मतलब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। देखो आप स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करो। ओके बच्चों आपने इसका डिफरेंशिएशन करके देख लिया होगा, तो अब चेक करो कि आपका डिफरेंशिएशन सही है या गलत है जो आपने किया है। चेक करो बच्चों। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx बच्चों। क्लियर। y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy अपॉन dx, 2 एच टी जाएगा बच्चों। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट एक्स का। अगर मैं रूट एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करूं
तो बच्चों इसका क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सोचो कैसे करेंगे। आपको मैंने डायरेक्ट भी बताया था कि ध्यान रखना, रट लेना कि रूट एक्स, क्योंकि फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो बार बार रूट एक्स आता है, वर्गमूल एक्स आता है, अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आप सबको पता होगा। क्या है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, कैसे करते हैं आपको डायरेक्ट रटना होना चाहिए, और नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों कैसे करेंगे। कितनी पावर है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सजा के लिख लो इस तरीके से, दो एक्स की पावर, रूट एक्स का मतलब कितना, एक्स की पावर 1/2 प्लस 2, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर 1/2 नीचे आएगा, क्योंकि आपको बताएं 2 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स का मतलब है 2 डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू क्या, 2 इंटू एक्स की पावर -1/2 बच्चों, ठीक है। एक्स ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, एक्स की पावर -1/2, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, 2 डिवाइड बाई रूट एक्स क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1/2 बच्चों। तो ठीक है, अब इसका डिफरेंस करते हैं। 2 देखो 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बोलो है नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म है और इसके साथ एक्स वाली टर्म भी आ रही है, तो इसलिए इसको हम नहीं छेड़ेंगे, तो 2 को 2 लिखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों, कितनी पावर है, जितनी पावर है, कितनी पावर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स की पावर कितनी है 1/2, जितनी पावर है उसको आगे लिख दो, इसको हमने आगे लिख दिया बच्चों, क्लियर। और पावर में से कितना माइनस कर दो, 1 माइनस करेंगे, 1/2 माइनस के 1, क्लियर। पावर में से कितना माइनस करेंगे, 1/2 माइनस 1 प्लस 2 एज इट इज बच्चों, कितनी पावर है, एक्स की पावर कितनी यहाँ पे -1/2, -1/2 को आगे लिख दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जितनी पावर है उसको आगे लिख दो, पावर को आगे लिख दिया, और क्या कर दिया, पावर में से 1 माइनस कर दिया, तो -1/2 में से 1 माइनस कर दिया, तो कितना आया आपका dy/dx, कितना आया, 2 से 2 कैंसिल, x की पावर 2 ने 2 को मार दिया, तो x की पावर कितनी आई बच्चों 1/2 माइनस 1, तो कितना होगा 1/2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आता है -1/2 आता, बोलो आता नहीं आता, ठीक है, आप सब जानते हैं। इसी तरह 2 से 2 कैंसिल, अब प्लस और माइनस क्या क्या आएगा आपका, प्लस और माइनस के प्रोडक्ट क्या होता है, गुना क्या होती है, माइनस होती है, तो माइनस एक्स की पावर कितनी आएगी बच्चों, देखो यहाँ पे कितना -1/2 और माइनस मतलब आधा और एक कितना होगा 1.5, मतलब -3/2 है ना, तो इसे सॉल्व करेंगे -3/2, तो डिफरेंशिएशन तो आपका हो गया कंप्लीट, बट इसे थोड़ा सा और सजा लेते हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर नेगेटिव पावर अच्छी नहीं लगती, तो आप इसको इस तरह ले सकते हो, dy/dx 1/x की पावर 1/2 माइनस 1/x की पावर 3/2, आप लिख सकते हो इसे dy/dx इक्वल टू 1/√x माइनस 1/x की पावर 3/2। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक कि जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं ये सारी चीजें आप नोट कीजिए अच्छे तरीके से, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में तो अभी नहीं पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आप नोट करें, देखिए प्रैक्टिस करें बच्चों इन क्वेश्चनों की। चलो हम कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिस करनी है, तो चलो मैं आगे एक क्वेश्चन और लेता हूं प्रैक्टिस के लिए बच्चों। मैं आपसे कहता हूं सब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, a/x² प्लस b/x प्लस c, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, स्क्रीन पॉज करें, स्क्रीन पॉज करके फिर देखें कि मेरे पर ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। और इससे पहले मैं आपको ये कहता हूं बच्चों कि मेरी सभी वीडियो आप शुरू से देखें, अगर आप शुरू से देखोगे तभी आपको मेरा सारा कुछ कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आया चला जाएगा। अगर आप बीच में से देखोगे तो देखो फिजिक्स ऐसी चीज है, साइंस की पढ़ाई आप बीच में से पढ़ोगे तो कितना भी ब्रिलियंट टीचर हो, कितना भी बड़ा टीचर हो, ये कहना मैं दुनिया का सबसे अच्छा टीचर हूँ फिजिक्स का, तो उसकी भी पढ़ाई आपके समझ में नहीं आएगी अगर आप बीच में से स्टार्टिंग करते हो। तो किसी भी टीचर की आप वीडियो देख रहे हो, चाहे मेरी या किसी की भी, स्टार्टिंग शुरू से ही करो, ठीक है। तो आप शुरू से जितनी मेरी वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो से ही देखें, ठीक है।
और जितना हो सके अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, क्योंकि इस समय मेरी वीडियो पब्लिक है, तो 11th क्लास में सभी बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को मेरे लिंक शेयर भी करें। ठीक, तो अब चलो करते हैं इन क्वेश्चनों को। y इक्वल टू ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन? कर लिया होगा आपने, तो कैसे करेंगे? पहले सजा लो। सजाने का मतलब क्या है? x को नीचे मत रखो, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है वो किसका पता, वो हमें उसका पता जो x की पावर क्या होती है, x की पावर n का फॉर्मूला पता है, x नीचे है यहाँ पर। तो पहले x को सजाओ, x को सजाने वाला x के ऊपर ले जाओ। तो जब आप x को ऊपर ले जाओगे बच्चों क्या आएगा? a, x की पावर 2 नीचे, तो ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा? a x की पावर -2। क्लियर? प्लस b, x यहाँ पे नीचे है, जब आप x को ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा? -1 प्लस के c। बच्चों इस तरीके से लिखेंगे इसे हम। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx करते हैं। तो dy अपॉन dx करते हैं बच्चों, तो कैसे होगा? देखो, जो आपका a है, ठीक है, जो आपका a है ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिखेंगे हम लोग, क्योंकि a के साथ x वाली टर्म आ रही है। तो ए बी सी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो ए बी सी आप कांस्टेंट, तो पहले ए को एज टी लिखेंगे, आप जैसा वैसे लिखेंगे। और एक्स, अब एक्स का डिफरेंस करेंगे। कितनी पावर बच्चों इसकी? एक्स की पावर कितनी है? -2 है। -2 को आपने क्या किया? आगे लिख दिया। और क्या किया? पावर में से 1 माइनस किया। कितनी पावर यहाँ पे? -2 है, -2 को आगे लिख दिया, पावर में से 1 माइनस कर दिया, कितना आएगा? एक्स की पावर -3 आएगा। ठीक है, प्लस बी, बच्चों यहाँ पे x की पावर कितनी है? x की पावर यहाँ पे -1 है, तो -1 को आपने आगे लिख दिया, और पावर में से कितना माइनस किया है? 1 माइनस किया, तो माइनस और माइनस कितना हो गया? 2 आपका। प्लस c, c क्या बच्चों? आपकी एक कांस्टेंट टर्म, एक नियत वैल्यू है। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो नियत संख्याएं होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, अगर उसमें x वाली टर्म नहीं है, ठीक है, बिना x वाली टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। इसके साथ कहीं पर भी x नहीं है, जब कहीं पर भी x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होता है। तो dy अपॉन dx कितना आ गया बच्चों? dy अपॉन dx आ गया आपका -2a x की पावर -3 माइनस बी एक्स की पावर -2। तो dy अपॉन dx कितना है बच्चों? -2a, कितना है? x की पावर -3, नीचे क्या हो जाएगा? प्लस का, तो x की पावर 3 प्लस b, x की पावर हो गया कितनी है? -2, नीचे किससे आ जाएगा? प्लस का 2। तो dy अपॉन dx कितना हो गया? -2a डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस के b डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर देंगे। ओके, हो गया होगा आपका ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आप एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, प्रैक्टिस करो बच्चों। ठीक है, मान लीजिए y इक्वल आपको दिया हुआ है 2x की पावर 4 प्लस b x की पावर 3x की पावर 3/2 प्लस c 5√x प्लस 4। ठीक है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो किस तरीके से करेंगे? पहले बच्चों स्क्रीन पॉज करो, खुद प्रयास करो, जब तक खुद अटेम्प्ट नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो वैसे ही। ठीक है, तो आप पहले स्क्रीन पॉज करो, खुद सॉल्व करो, तब देखो। ठीक है, आप सब ने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो आप इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चों। तो वो dy अपॉन dx इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे एक 2 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x वाली आ रही है, तो 2 को एच डी लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितनी टर्म है आपकी? x की पावर 4। तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? जितनी पावर है, कितनी पावर है आपकी? 4 पावर है, 4 को आगे लिख दिया, और पावर में से कितना माइनस किया है? पावर में से 1 माइनस किया, 4 में से 1 गया तो कितना रह गया? 3 प्लस 3 एज इट इज। अब बच्चों x को किधर ले जाएंगे? ऊपर, x की पावर कितनी हो गई? -3/2। ठीक है,
तो पहले इसे सजा लेते हैं ना, इसका डिफरेंशियल चलो बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले सजा लेते हैं, एक्स की पावर में लिख लेते हैं। तो 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर माइनस 3/2 प्लस 5x की पावर 1/2 प्लस के 4। क्लियर? तो अब इसका डिफरेंस करते हैं dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या होगा बच्चों? 2। अब देखो x की पावर कितनी, यहाँ पे x की पावर 4 है, ठीक है। तो आपको बता कि x की पावर 4 का डिफरेंस कैसे होगा? जितनी पावर है, कितनी पावर है? 4 पावर है। 4 को क्या लिख लो? आगे लिख लो, और पावर में से क्या करो बच्चों? 1 माइनस करो। तो x की पावर 4 में से 1 गया तो कितना रह गया बच्चों आपका? 3। क्लियर? प्लस कांस्टेंट टर्म है बट इसके साथ x वाली है, तो ये कांस्टेंट टर्म एज लिखी जाएगी जैसे है। अब इसका डिफरेंस करेंगे बच्चों, कितनी पावर है बच्चों इसकी? x की पावर कितनी है? -3/2। -3/2 को आगे लिख दिया, और पावर में से कितना माइनस कर दिया? -3/2 -1 -5/2। क्लियर बच्चों? प्लस 5 एज इट इज कितनी पावर है? 1/2 पावर है। पावर में से कितना करो? 1 माइनस कर दो, 1/2 -1 प्लस 4। 4 का डिफरेंस कितना होगा बच्चों आपका? 0। ठीक है, क्योंकि 4 के साथ x वाली टर्म नहीं है, ये कैसी टर्म है? कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस कितना होता है? 0। तो इसलिए इसका डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो यहां से dy अपॉन dx कितना है बच्चों आपका? 2 × 4 8x³ -3 × 3 -9/2 x की पावर -5/2 प्लस 5/2 x की पावर -1/2। क्लियर बच्चों? तो dy अपॉन dx कितना आ गया? 8x की पावर 3 माइनस 9/2 x की पावर 5/2 प्लस 5/2√x। तो ये है इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक कि सारी चीजें आप अच्छे तरीके से नोट कीजिए। क्लियर? अब आगे हम इससे आगे हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, सारा कुछ नोट करो, आप देखोगे आपने ये क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों हम। अब देखो, जैसे आप जब फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में 2 वर्ड आपने सुने होंगे। एक होती है वेलोसिटी, जिसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं वेग, और एक होता है एक्सेलरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्वरण। एक होती है पोजीशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थिति। ठीक है, बार बार कह रहा हूं हिंदी वर्ड का यूज कम करो। ठीक है, जो हिंदी में बच्चे हैं ध्यान रखना, आपको ज्यादातर वेग को वेलोसिटी, स्थिति को पोजीशन, त्वरण को एक्सेलरेशन। अब जो पोजीशन क्या, जैसे मान लीजिए आपको बताएं कि किसी भी कण की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए, दर्शाने के लिए हम इस तरह से एक्स वाई एक्सिस वाली सिस्टम लेते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं कार्तीय निर्देश पद्धति लेते हैं, और इंग्लिश बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, आपको बता कि यहां से स्थिति बताई जाती है, ये आपका ओरिजिन होता है। इंग्लिश में से ओरिजिन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु। ठीक है, यहां से ओरिजिन से, मूल बिंदु से आप किसी कण की स्थिति, जैसे मान लीजिए कोई कण यहां पर है, कोई कण मतलब कोई पार्टिकल, कोई वस्तु। ठीक है, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, तो जैसे मान लीजिए ये आपकी कितनी दूरी पर है? x = यहां पर 2 है, तो इसकी पोजीशन कितनी हो गई? 2। मान लीजिए कोई यहां पर है, ये 4 है, तो इसकी पोजीशन कितनी हो गई? 4। तो आप क्या लिखोगे? इसके लिखोगे x = इसके लिए क्या लिखोगे? x = 4। तो ये चीज तो होती है आपकी पोजीशन। वेलोसिटी आप सब जानते हो, वेग, और एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई गाड़ी चलाई, ठीक है, अब मैंने गाड़ी चलाई, अब मैं गाड़ी में, जो आपको पता है कि जो आप बाइक चलाते हो तो बाइक में क्या होता है? ऐसे ऐसे करते हो आप स्पीड बढ़ाने के लिए उस बाइक की। जब बाइक की स्पीड बढ़ाने के लिए आप ऐसे करते हो, वो चीज क्या होती है? उस चीज का नाम होता है एक्सेलरेटर। क्या होता है? एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर का मतलब क्या है?
आप ऐसे करते हो, एक्सेलरेटर का मतलब क्या है, एक्सेलरेटर क्या करता है, जो आपकी गाड़ी है उस गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है। तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब समझना क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो एक्सेलरेट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड का बढ़ना, या स्पीड का घटना भी एक्सेलरेशन होता है, मतलब एक तरीके से, पर उसे एक्सेलरेशन नहीं बोल के रिटार्डेशन बोलते हैं इंग्लिश में, मंदन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब क्या है, स्पीड बढ़ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई, मैं एक वर्ड लिखता हूं, मैं एक शब्द लिखता हूं कि a = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, त्वरण, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आपको दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया कितना आपको, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी मान लीजिए गाड़ी की जो आरंभिक स्पीड है, वो आपकी आरंभिक स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है। शुरू में आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 2, शुरू में 2 है। अब आपने उसे कितना एक्सेलरेशन दिया गाड़ी को, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आपकी गाड़ी की स्पीड हर 1 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, 1 बढ़ जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कि t = 0 पर अगर गाड़ी का वेग, गाड़ी की स्पीड कितनी है, 2 है, तो बताओ 1 सेकंड बाद कितनी होगी। अगर a की वैल्यू ये है तो आप कहेंगे 1 सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है गाड़ी की स्पीड में 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, कितनी बदल रही है गाड़ी की स्पीड 1 सेकंड में। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ जाती है। गाड़ी की स्पीड 1 सेकंड में 1 मीटर क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ 2 सेकंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो, गाड़ी की स्पीड क्या होगी, तो आप कहेंगे 1 सेकंड में कितनी बढ़ी, 1, तो 2 में कितनी बढ़ जाएगी, 2, तो 2 सेकंड शुरू में कितनी है, 2, 2 और 2 4। आपसे मैं कहूं 10 सेकंड बाद क्या होगी गाड़ी की स्पीड, आप कहेंगे शुरू में कितनी है, 0, 2, शुरू में कितनी है, 2, 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है, 1, तो 10 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, 10, तो शुरू में कितनी है, 2, और कितनी बढ़ गई 10 सेकंड में, 10, तो कितनी हो गई, 10 और 2 12, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, ठीक है, स्पीड निकाल सकते हो। तो ये ए का मतलब है, मुझे मतलब आपको थोड़ा सा सिखाना था यहाँ पर। ये चीज तो हम बाद में फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी मैंने फिजिक्स स्टार्ट नहीं है, ये सब चीजें फिजिक्स में पढ़ेंगे हम। फिजिक्स का एक चैप्टर आएगा आपका काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर ये सब चीजें पढ़ी जाती है आपकी, वहां पर पढ़ेंगे हम ये। बट इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन का यूज होगा, क्योंकि मैंने बताया कि फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का मतलब होता है बच्चों, ठीक है। मेरा काम था एक्सेलरेशन का मतलब सिखाना। अब देखो होता क्या है कि वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जैसे इस पोजीशन को दर्शाते हैं एक्स से, ठीक बेटा। जो पोजीशन है, स्थिति है, उसे किससे दर्शाते हैं हम लोग, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, वी से। और एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से बच्चों, क्लियर। पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स से, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, वी से। और एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, ए से, क्लियर। अब इनका फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान होगा, थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान होगा। आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब स्थिति में परिवर्तन की दर, स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, या ठीक है इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। मतलब dx बटे dt, dx बटे dt, dx क्या है, स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में चेंज, मतलब चेंज इन पोजीशन, dt क्या टाइम में चेंज। तो ये dx बटे dt ये कहलाती है आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला। नहीं है वैसे, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला, कौन सी वेलोसिटी निकाली आपने, इंस्टेंटेनियस। कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंट, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। जो हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में, हम लोग कहते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है, तो मैं कहता हूं कि बता आप गाड़ी की 2 सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है, तो 2 सेकंड पे पूछ रहा हूं, तो समझ जाना 2 सेकंड मतलब एक ही टाइम दिया हुआ है, एक ही टाइम दिया हुआ। जब एक ही टाइम दिया होता है तो एक ही टाइम पर
क्योंकि जब आपको टाइम इंटरवल नहीं दिया और एक ही पर्टिकुलर टाइम दिया होता है तो कौन सी चीज निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं। कौन सा रेट निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, ताक्षणिक दर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे कहा जाए 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ तो कैसे निकालोगे, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इंस्टेंटेनियस रेट किसका, पोजीशन का, मतलब dx by dt। dx by dt क्या होती है, वेलोसिटी। क्लियर, थोड़ा सा इससे केवल अभी मैंने ये चीज नहीं पढ़ाई, अभी इन्हें बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी अब डिफरेंशियल सिखा रहा हूं, डिफरेंशियल में v का फॉर्मूला ये होगा बच्चों है। अब जैसे ऐसी तरीके से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेग में परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हिंदी में क्या बोलेंगे, वेग में परिवर्तन की जो दर है। ठीक है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, dv बटे dt। तो बच्चों ये थोड़े 2 फॉर्मूले आप अभी आप रट लो, याद कर लो। इन फॉर्मूले का डिस्कशन हम काइनेमेटिक्स में दोबारा से करेंगे, बट मैं अभी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, v इक्वल dx बाई dt, a इक्वल dv बाई dt। तो वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब स्थिति में परिवर्तन की दर, और एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब इसका यूज डिफरेंशिएशन के साथ कैसे होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन के साथ इनका यूज कैसे है। क्यों मुझे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि देखो ये चीज फिजिक्स में है। अब फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कैसे लगेगा आप देखो बच्चों हैं। तो यहां तक की सारी चीजें आप नोट करो। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मैंने क्वेश्चन लिखा कि क्वेश्चन में बोल रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मतलब किसी मिक्सिंग लैंग्वेज यूज कर रहा हूं बेटा, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे केवल समझे, है ना, क्योंकि जब आपकी प्रॉपर क्लासेज होंगी तो उस समय हिंदी मीडियम वाला बच्चा हिंदी में पढ़ेगा प्रॉपर, और इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में, क्योंकि हम लोग इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकते। केवल इसी कारण हम लोगों को मिक्सिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ रही है, ताकि एक ही वीडियो से दोनों बच्चों के काम चल जाए। बस केवल ये उद्देश्य है हमारा, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि बच्चा हम हिंदी में पढ़ाते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाएंगे। केवल इस समय आपको मुझे समझाना है, तो इसलिए जो लैंग्वेज हम मिक्सिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु है बेटा, है ना, वस्तु बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, पोजीशन मतलब आप जानते हो स्थिति, x इक्वल 2t स्क्वायर, जिसमें ठीक है प्लस 2t प्लस 3, इस इक्वेशन से दी जाती है। ठीक है, किसी से दी जाती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन x इक्वल 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, मतलब टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। अलग अलग टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है x, जिसे हिंदी में स्थिति बोलते हैं, वो अलग अलग है। क्लियर, तो आपसे कहे तो t इक्वल 4 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, आपको t इक्वल टू 4 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की क्या निकालनी है, वेलोसिटी मतलब वेग निकालना है। तो बच्चों ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब आप इसे कैसे करोगे, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो नहीं करते। अब देखो आप ये देखो, आपको वेलोसिटी निकालनी है। कौन सी वेलोसिटी पूछिए बच्चों, वेलोसिटी 2 तरह की होती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। 2 तरह के भाई वेग होता है, औसत और ताक्षणिक। अब आप देखो, अगर आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ है, समय अंतराल दिया है, आपको 2 अलग अलग समय दिए हुए हैं, तो होती है एवरेज वेलोसिटी। अब और अगर आपको एक ही टाइम दिया है तो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस मतलब रेट, इंस्टेंटेनियस रेट जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। मैंने बताया ना, इंस्टेंटेनियस रेट को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो आपको एक ही टाइम दिया कितना, 4 सेकेंड, तो आपको क्या करना बच्चों, आपको केवल 4 सेकेंड पर ही क्या निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो आप 4 सेकेंड पे, अब आपको बता वेलोसिटी क्या होती है,
dx/dt। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, रट लो कि पोजीशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। स्थिति में परिवर्तन की दर क्या होती है? आपकी वेग होती है। ये वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला v इक्वल टू dx/dt। तो बच्चों करते हैं v इक्वल टू dx/dt, तो dx, x कितना बच्चों आपका d/dt, x कितना, x आप कितना 2t² प्लस 2t+3, ये आपका x है। क्लियर? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे करेंगे? पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, 2 एज इट इज, टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना हो, कितनी पावर है टी की? 2। जितनी पावर है उससे आगे लिख दो, पावर में से 1 माइनस कर दो, 1 प्लस 2 एज इट इज, टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1। डिफरेंशिएशन करना आपको आता है? अभी हमने किया है, मैंने सिखाया हुआ आपको। यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? टी के रेस्पेक्ट में। अब तक जो हमने किया वो किसके रेस्पेक्ट में किया? एक्स के रेस्पेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया वेरिएबल कितने होते हैं? 4, एक्स वाई जेड टी, ये चारों क्या वेरिएबल है। यहां पर एक्स किसका फंक्शन है? टाइम का। तो इसका रेट किसके साथ रेस्पेक्ट में निकालोगे? किसके सापेक्ष निकालोगे? टाइम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो बच्चों dx/dt, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है हमें? टाइम के रेस्पेक्ट में। कैसे करेंगे? 2 एज इट इज, क्योंकि कॉन्स्ट ये 2 और ये वेरिएबल, तो 2 को एज इट लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जितनी पावर है, कितनी पावर है आपकी? 2 पावर है, पावर को आगे लिख देंगे, लिख दिया, और पावर में से 1 माइनस करेंगे। 2 में से 1 गया तो कितना रह गया आपका? 1 प्लस 2 एज इट इज। क्लियर? टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? टी की पावर टी। अब जो आपको रटा मुझे, इसमें मैंने आपको बताया भी, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। जैसे एक्स का 1 केवल पावर 1 हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, क्योंकि dt डिवाइड बाय dt, dt ने dt को मार दिया, कितना रह जाएगा? 1। जैसे तो t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 प्लस, बेटा देखो ये 3, इसके साथ कोई t वाली टर्म है? नहीं है। तो ये कैसी टर्म हुई? ये हुई आपकी कांस्टेंट टर्म। कैसी टर्म हुई? कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? 0। तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों? 2 और 2 कितना हो गया? 4t+2। बोलो आया नहीं आया? ये वेलोसिटी आ गई। अब आपको पूछा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतानी है कब? t इक्वल टू 4 सेकेंड पर। तो आपको t इक्वल 4 सेकेंड वेलोसिटी निकालनी है। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई आपके पास कि वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी? वेलोसिटी का समीकरण क्या होगा? वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है? 4t+2। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों? तो v इक्वल कैसे करेंगे? 4 इंटू t की जगह कितना रखो? t की जगह आप कितना रखेंगे? 4+2। तो कितना गया? 4 और 4 16+2 कितना हो गया? v इक्वल टू कितना हो गया? 16+2 कितना हो गया? 18। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 18 मीटर पर सेकेंड। बोलो आया नहीं आया समझ में? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने आपको यूज दिखाया, एप्लीकेशन दिखाई है किसकी? डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे होगी। इस तरीके से आप जगह जगह फिजिक्स के क्वेश्चनों में डिफरेंशिएशन यूज करोगे तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बच्चों अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो बताओ, अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन नहीं सिखाऊं तो आप कैसे इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको पहले क्या पढ़ाई है? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई, क्योंकि ये टीचर को पता है, ये मुझे पता कि कौन सी चीज मैं सिखाऊंगा तो आप फिजिक्स को आसानी से सीख सकते हो। टाइम जरूर लगेगा बट जो पढ़ाऊंगा वो सॉलिड पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो आज तक की वीडियो यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक की सारी चीजें नोट करो। इससे आगे की चीजें बच्चों हम कंटिन्यू, अभी डिफरेंशिएशन आपका चलेगा, इससे आगे की चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।